हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप? होप आप अच्छे होंगे। तो आज की जो हमारी वीडियो है वो 4th पार्ट है बेसिक ऑफ साइंस का। तो आइए स्टार्ट करते हैं हम बिना देरी से। तो फर्स्ट है मेरे पास यहाँ पे वेदर और क्लाइमेट के बीच में क्या डिफरेंस होता है। ठीक है, वेदर, कई बार हम वेदर को और क्लाइमेट को एक ही बात मान के चलते हैं, लेकिन ऐसा नहीं होता है। वेदर अलग चीज़ है, क्लाइमेट जो है अलग चीज़ होती है। देखो वेदर क्या होता है, वेदर जो होती है डे टू डे कंडीशन होती है। ये डे टू डे कंडीशन होती है, या वेदर को हम बोल सकते हैं कि ये इसको हम अगर एक दिन में हमने देखना हो वेदर, तो आपको पता है कई बार क्या होता है, सुबह जो है वो सनी होता है, ठीक है, धूप निकली होती है, लेकिन धीरे धीरे शाम को या दोपहर को क्या हो जाता है, बारिश जो है वो स्टार्ट हो जाती है। तो इसको हम क्या बोलते हैं, वेदर बोलते हैं, कि जो एक दिन में भी बदल जाता है। ठीक है, सुबह अलग होता है, दोपहर को लगता है, शाम को अलग हो सकता है। तो इसमें जो फैक्टर होते हैं और भी, जैसे टेम्परेचर हो जाता है इसमें फैक्टर, टेम्परेचर का डिफरेंस आ जाता है, या फिर ह्यूमिडिटी होती है, नमी होती है ना, ये चीज़ें जो हैं वो वेदर को डिफाइन करती हैं। और जो सेकंड है क्लाइमेट है, क्लाइमेट जो होती है, क्लाइमेट को हम किसी एरिया का, किसी रीजन का क्लाइमेट कैसे डिफाइन करते हैं, उसका कम से कम लास्ट 20 टू 25 ईयर्स का उसमें हम देखते हैं कि उसमें किस तरह का वेदर जो है वो एवरेज रहता है ना। तो उसको हम फिर क्लाइमेट जो वो बोलते हैं। जैसे किसी एरिया का क्लाइमेट गर्म रहता है, ठीक है, तो गर्म रहने का मतलब है कि वो पिछले 20-25 सालों से जो है वो उस एरिया का टेम्परेचर एवरेज जो है वो गर्म रह रहा है ना। तो इसको हम 20-25 साल पुराना जो है वो रिकॉर्ड देख के जो है वो बोलते हैं। या किसी एरिया का, किसी रीजन का जो क्लाइमेट होती है वो कोल्ड होती है, ठंडी होती है ना। जैसे हम बोलते हैं ना, शिमला का जो क्लाइमेट है वो अक्सर ठंडी होती है, या हम बोलते हैं हमीरपुर का जो क्लाइमेट होती है वो मैक्सिमम गर्म होती है, मॉडरेट होती है ना। तो ये होता है वेदर और क्लाइमेट के बीच का डिफरेंस, है ना। वेदर डे टू डे बदलता रहता है, और क्लाइमेट जो है ये इसका हम 20 टू 25 ईयर्स पुराना जो है वो रिकॉर्ड देख के जो है क्लाइमेट को डिसाइड करते हैं। नेक्स्ट है मेरे पास माइग्रेशन। देखो माइग्रेशन क्या होती है, माइग्रेशन जैसे आप भी माइग्रेशन करते हैं, एक स्कूल से दूसरे स्कूल को जाते हैं हम, है ना, तो उसको माइग्रेशन जो बोला जाता है। तो इस तरह से ये एनिमल्स में भी होती है, बर्ड्स में ये आपको देखने को मिलती है। डे टू डे की भी माइग्रेशन होती है ना। जैसे पक्षी सुबह जाते हैं, एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं, फिर वहाँ से वो शाम को वापस आ जाते हैं ना। तो ये डेली की माइग्रेशन होती है। कुछ ऐसे पक्षी होते हैं जो सीजनल माइग्रेशन करते हैं, एक सीज़न में वो यहाँ पे रहते हैं, दूसरे सीज़न में वो वहाँ पे चले जाते हैं इन द सर्च ऑफ फूड एंड वाटर, है ना। तो उसको हम माइग्रेशन जो है वो बोलते हैं। एक जगह से दूसरी जगह तक जो है वो अपने आप को स्थानांतरित कर देना, माइग्रेट कर देना, ट्रांसफ़र कर देना, दैट इज़ कॉल्ड माइग्रेशन। ठीक है, तो ये सीजनल भी होती है, और मैंने आपको बताया सुबह और शाम की भी माइग्रेशन होती है। तो इतना सा आपको आइडिया होना चाहिए इसमें। नेक्स्ट है मेरे पास एयर एंड विंड। एयर और विंड में जो है वो क्या डिफरेंस होता है। देखो एयर तो आपको सिंपल पता है कि जैसे ये रूम है, इस रूम में जो है वो एयर है ना, इस रूम में जो है वो पूरे में एयर है। लेकिन जब एयर क्या करती है, मूव करती है, चलती है, या ब्लो करती है, ठीक है, तो उसको हम क्या बोल देते हैं, विंड जो है वो बोल देते हैं। ठीक है, तो ब्लोइंग एयर इज कॉल्ड विंड जो है बोलते हैं। ठीक है, तो एयर और विंड में बेसिक डिफरेंस जो है वो ये होता है। ठीक है, उसके बाद है वार्म एयर क्या होती है, और कोल्ड एयर जो वो क्या होती है। देखो वार्म एयर को हम कैसे डिफाइन करते हैं, गर्म हवा या ठंडी हवा। ये इसका जो बेसिक है वो ये है कि जो वार्म एयर होती है उसमें पानी की जो क्वांटिटी होती है, पानी की जो मात्रा होती है वो कम होती है, इसलिए वो वार्म होती है। और कोल्ड एयर जो होती है उसमें वाटर होता है, वाटर वेपर जो है उसमें होते हैं,
जल बाष्प जो उसके अंदर होते हैं उसको हम कोल्ड बोलते हैं। और जब वो चलती है तो वो जो वेपर होते हैं वो वहाँ पे फैल जाते हैं, जिसके कारण वो ठंडी भी होती है। ठीक है, लेकिन अब आप देखते होंगे समर के सीज़न में, गर्मियों के सीज़न में हम देखते हैं कि ये जो कोल्ड एयर की जगह क्या हो जाता है, वार्म एयर हो जाती है। इसका कारण क्या हो जाता है कि समर में जो इवेपोरेशन है ना, इवेपोरेशन बढ़ जाती है, बाष्पीकरण जो है वो बढ़ जाता है, जिसके कारण ये जो वाटर वेपर्स होते हैं ये इवेपोरेट हो जाते हैं और एयर क्या हो जाती है, विदाउट वाटर, बिना पानी के हो जाती है। और बिना पानी के जब हो जाती है तो उसको हम क्या बोलते हैं, वार्म एयर जो वो बोलते हैं। ठीक है, तो वार्म एयर आपको समर के सीजन में जो वो मिलती है। और अगर हम विंटर की बात करें तो विंटर में क्या होता है, नमी बहुत ज़्यादा होती है, इन्वायरमेंट के अंदर नमी बहुत ज़्यादा होती है और उसमें वाटर भी ज़्यादा होता है उस एयर में, और वो एयर जो होती है वो कूल होती है, कोल्ड एयर जो वो होती है। अब यहीं पे हम देखते हैं कि जो वार्म एयर होती है ना वो क्या होती है, हल्की होती है, लाइट होती है वो, और जो कोल्ड एयर होती है वो हैवी होती है। इसलिए कारण आपको पता लग गया कि इसका बेसिक कारण क्या है कि वार्म एयर लाइट होती है, कोल्ड एयर हैवी होती है। तो हैवी होती है ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ वाटर वेपर, उसके अंदर वाटर जो है वो ज़्यादा होता है, इसलिए वो हैवी होती है। ठीक है, और वार्म एयर जो होती है वो गोस अपवार्ड, ऊपर चली जाती है वो, क्योंकि वो क्या करती है, पानी के बिना होती है और वो हल्की हो जाती है, इसलिए वो ऊपर को उठ जाती है। ठीक है, और ठंडी हवा जो होती है ड्यू टू द वाटर वेपर वो नीचे जो है वो रह जाती है। तो ये 6th-7th का कंसेप्ट है, इतना सा आपको क्लियर हो जाना चाहिए कि वार्म एयर क्या है, कोल्ड एयर है, और क्यों ये हम इसको वार्म बोलते हैं और कोल्ड क्यों बोलते हैं। अच्छा, नेक्स्ट है मेरे पास इक्वेटर एंड पोल। यहाँ भी बच्चे बड़े पजल होते हैं कि इक्वेटर किस जगह को बोलते हैं हम और पोल किस जगह को हम बोलते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे मैं थोड़ा सा आपको आइडिया दूंगा। जैसे ये ग्लोब मान के चलते हैं हम इसको, तो यहाँ पे जो इसके बीच में जो रेखा होती है, बिल्कुल सेंटर में जो रेखा होती है, इसको हम बोलते हैं इक्वेटर। इक्वेटर है ना, हिंदी में तो इजी है, भूमध्य रेखा बोलते हैं, मध्य में होती है ये, है ना। तो इसको हम इक्वेटर बोलते हैं, भूमध्य रेखा। अगर इसको हम हिंदी में बोले तो भूमध्य रेखा जो इसको बोलते हैं। और ये जो इसके एक पोल ये है और एक पोल ये है, इसको हम पोल बोलते हैं। हिंदी में इसको हम बोलते हैं ध्रुव, है ना, नॉर्थ एंड साउथ। ये नॉर्थ है और ये साउथ पोल है, उत्तर ध्रुव और दक्षिण ध्रुव बोलते हैं हम इसको हिंदी में। उसके बाद अगर थोड़ा सा और मैं बताऊं आपको, यहाँ पे एक लाइन, ये वाली लाइन जो ऊपर को होगी लाइन, इसको बोलते हैं हम ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, है ना, और कैंसर मीन्स कर्क, है ना। तो कर्क रेखा होती है ये, और जो नीचे वाली है इसको बोलते हैं ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। कैप्रिकॉर्न, ये रेखा जो होती है वो होती है ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। ठीक है, तो ये बेस मेन जो था वो पोल और इक्वेटर का आपको बताना था। तो इक्वेटर जो है वो बिल्कुल सेंटर में जो रेखा होगी वो इक्वेटर होगी, और पोल जो होगा वो इसके यहाँ पे होता है। तब बोलते हैं ना, पोल जो होते हैं वो ज़्यादा ठंडे होते हैं, क्योंकि यहाँ पे क्या होता है, बर्फ़ जो है वो ज़्यादा रहती है, और इक्वेटर जो है वो हॉट होते हैं, गर्म होते हैं, ना। तो ये था बेसिक डिफरेंस इसमें पोल में और इक्वेटर में। ठीक है, और ये ऊपर की रेखा ट्रॉपिक ऑफ कैंसर होगी और ये नीचे की ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। उसके बाद नेक्स्ट है मेरे पास एनीमोमीटर। एनीमोमीटर एक इंस्ट्रूमेंट है, एक मीटर है जो क्या मापता है, एयर की, या जो विंड बोलते हैं जिसको हम, विंड की जो स्पीड होती है उसको मापने के लिए जो भी है एनीमोमीटर जो वो बनाया जाता है। जब इस टॉपिक को हम करेंगे तो एनीमोमीटर भी आपको बना के दिखाएंगे कि एनीमोमीटर बनता कैसे है। तो इसको हम एक मॉडल के रूप में इसको हम बना सकते हैं। ठीक है, तो एयर
विंड की जो स्पीड होती है उसको मापने के लिए एनीमोमीटर का यूज़ किया जाता है। उसके बाद है सॉइल प्रोफाइल है एक। सॉइल प्रोफाइल 6th-7th क्लास के बच्चे को इसका थोड़ा सा आइडिया होना चाहिए कि जो हमारा ये धरती है इसमें सॉइल किस तरह से, इस सॉइल का जो प्रोफाइल है वो किस तरह से होता है। तो इसमें मैं थोड़ा सा आपको बताऊं, सबसे नीचे क्या होता है, ग्राउंड फ्लोर के ऊपर यहाँ पे ग्रेवल होते हैं ना, ग्रेवल यानी कि कंकड़ पत्थर जो है वो होंगे सबसे नीचे, ठीक है। और सेकंड जो लेयर आएगी वो होगी यहाँ पे सैंड की, सैंड मतलब रेत की होगी, और उसके ऊपर होगा क्ले, और उसके ऊपर होता है वाटर, और सबसे ऊपर की जो लेयर होगी वो होगी ह्यूमस की। ह्यूमस क्या होता है? ह्यूमस जो बनता है कैसे, जब जो ऑर्गेनिक सब्सटेंस का डिकम्पोजिशन हो जाता है, जैसे पत्ते वगैरह हो गए या पौधों के जो पार्ट होते हैं वो जो नीचे गिर जाते हैं, तो उसके ऊपर माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो है वो एक्ट करते हैं और उसको क्या कर देते हैं, डिके कर देते हैं, उसको वो सड़ जाते हैं पत्ते, तो उससे बनता है ह्यूमस। तो सबसे टॉप की लेयर जो है वो ह्यूमस होती है, उसके नीचे की वाटर है, फिर क्ले है, फिर सैंड है, फिर ग्रेवल है, ठीक है। यहाँ पे देखो एक चीज़ और आती है, कई बार बच्चे जो है कंफ्यूज हो जाते हैं क्ले एंड सॉइल में, है ना। अगर हम ये बोलते हैं कि क्ले क्या है, तो क्ले सॉइल है, और सॉइल क्या है, सॉइल तो सॉइल ही है ना। तो ये भी बड़ा बेसिक सा डिफरेंस आपको देखने को मिलेगा यहाँ पे। देखो सॉइल जो है ना बेसिकली क्या है, सॉइल इज़ द कंपोजिशन ऑफ डिफरेंट टाइप ऑफ मटेरियल, है ना। इसमें ऑर्गेनिक सब्सटेंस भी होंगे, इसमें मिनरल्स भी होंगे, इसमें वाटर भी होगा, अदर लिक्विड भी होंगे इसमें सॉइल के अंदर, है ना। तो सॉइल जो है अलग चीज़ हो गई। यहाँ पे क्ले भी वन ऑफ द टाइप ऑफ सॉइल, बट क्ले में डिफरेंस क्या है और सॉइल से ये कैसे अलग होती है। क्ले जो है वो इट शोज प्लास्टिसिटी ऑन वेटिंग। जब इसको आप गिल्ला करते हैं तो ये प्लास्टिसिटी शो करती है। प्लास्टिसिटी मतलब इलास्टिसिटी का अपोजिट है प्लास्टिसिटी, यानी कि इसको जब आप पानी डालते हैं इसके अंदर, बैट करते हैं इसके अंदर, और इसको जब आप प्रेस करते हैं तो ये फिर वैसे ही हो जाती है, उसकी शेप वैसे ही हो जाती है, दोबारा से उसको आप चेंज नहीं कर सकते। उसको बोलते हैं हम प्लास्टिसिटी। इलास्टिसिटी में क्या होता है, उसको आप टेढ़ा मेढ़ा करो, दोबारा से वो पुरानी शेप में जो आ जाती है। तो क्ले का ये है कि ये प्लास्टिसिटी शो करती है ऑन वेटिंग। तो थोड़ा सा ये इसमें डिफरेंस है सॉइल एंड क्ले के बीच में। उसके बाद 3 टाइप्स की सॉइल थी यहाँ पे, सैंडी सॉइल, क्ले सॉइल और लोमी सॉइल। देखो सैंडी मतलब सैंड से लिया गया है ये वर्ड, इसको बोलते हैं रेतीली मिट्टी। तो रेतीली मिट्टी, देखो जब भी सैंडी सॉइल आता है ना, एकदम से आपके दिमाग में आ जाने कि किस तरह की मिट्टी होती होगी। इसमें क्या होता है कि जो लार्ज पार्टिकल होते हैं, लार्ज पार्टिकल, बड़े बड़े पार्टिकल होते हैं इसके अंदर, तो लार्ज पार्टिकल की क्वांटिटी इसमें क्या होती है, मोर, ज़्यादा होगी लार्ज पार्टिकल की सैंडी सॉइल में, रेतीली मिट्टी में। और जो क्ले सॉइल होगी, क्ले सॉइल जैसे मैंने अभी आपको अब यहाँ पे भी बताया, क्ले सॉइल में क्या होगा, जो फाइन पार्टिकल होंगे वो बहुत ज़्यादा होंगे। फाइन पार्टिकल्स का मतलब बारीक कण होंगे, इसमें बहुत ज़्यादा बारीक कण इस क्ले सॉइल के अंदर होते हैं। ये बेसिक डिफरेंस बता रहा हूँ मैं आपको। और जो तीसरी टाइप की है लोमी सॉइल, ये कॉम्बिनेशन होता है दोनों का, किसका, लार्ज पार्टिकल का भी और फाइन पार्टिकल का भी। इसमें लार्ज पार्टिकल भी उतने होंगे जितने की लार्ज पार्टिकल होते हैं। लार्ज पार्टिकल और फाइन पार्टिकल का ये कॉम्बिनेशन होता है, सेम होते हैं इसके अंदर। तो इसको हम लोमी सॉइल जो वो बोलते हैं। हिंदी में इसको शायद दुमटी या बलुई मिट्टी बोलते हैं, और इसको हम रेतीली मिट्टी जो है वो बोलते हैं, या और क्ले सॉइल को हम चिकनी मिट्टी जो है वो बोलते हैं। तो आज की इस वीडियो में इतना ही था हमारे पास। होप है आपको ये छोटे छोटे बेसिक जो है डिफरेंस आपको ज़रूर जो है वो हैरान करने वाले लगे होंगे। जैसे एयर और विंड में क्या डिफरेंस है, क्ले और सॉइल में क्या डिफरेंस है ना, और इक्वेटर और पोल क्या होता है,
वेदर और क्लाइमेट क्या होता है। हालांकि जब हमें ये इस चीज़ का पता नहीं होता इतना डीप, तो हमारे दिमाग में एक ही बात होती है कि वेदर भी वही है, क्लाइमेट भी वही है, वही एयर है और उसी को हम विंड बोलते हैं, वही क्ले है और उसी को हम सॉइल बोलते हैं। तो ये छोटे छोटे बेसिक डिफरेंस और बड़ी अच्छी बात है कि आपकी 6th और 7th क्लास में ये आपको मिल जाते हैं। तो होप है कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगली वीडियो हमारी ज़रूर देखें आप, उसमें हम 8th क्लास के कंसेप्ट लेने की कोशिश करेंगे, फिर 9th की करेंगे, फिर 10th की करेंगे। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू।